नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार संपूर्ण तैयारी, जिसका मोटो है कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों आज हम लोग का 18 अप्रैल 2020 है और आज करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग का आज का क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम लोग का कल क्वेश्चंस देखे थे 17 अप्रैल कल था और 17 अप्रैल के क्वेश्चंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे हम लोगों ने। आज 18 अप्रैल है, चलिए देखते हैं 18 अप्रैल का क्वेश्चंस। 2020 एकदम 2020 में 2020 गेम ओवर, एकदम गेम चेंजिंग आज क्लास होने वाली है। चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट डेट से क्वेश्चन है विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस जो कि 17 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व हीमोफीलिया दिवस। और हीमोफीलिया रोग और अन्य विरासत में मिले रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया। और इस वर्ष 2020 का जो हीमोफीलिया दिवस का जो थीम था वो थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड, यानी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। उसमें इन्वॉल्व होकर हमें उसको अच्छी तरह से मनाना है। और 1989 में इसको वर्ल्ड फेडरेशन के संस्थापक हीमोफीलिया फ्रैंक, जो कि एक व्यक्ति थे, उनके जन्मदिन के रूप में वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और विश्व हीमोफीलिया दिवस पहली बार 17 अप्रैल को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1789 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहा, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आज है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल की बात करें तो आज वर्ल्ड हेरिटेज दिवस मनाया जाता है, जो कि एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। जो कि जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं उनके इंडिया में या वर्ल्ड में कल्चर को लेकर उनके कल्चर को लेकर हेरिटेज साइट को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अल्जीरिया के लेखक ने अरबी कथा के लिए 2020 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अल्जीरिया के लेखक हैं एक जिनका नाम है अब्देलवहाब आइसाऊ, जिन्होंने 2020 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है दोस्तों अरबी कथा के लिए। और ये संस्करण जो हुआ है, ये संस्करण हमारा 13वां संस्करण हुआ है अरबी कथा का। और USD डॉलर में उन्होंने $50,000 दिया जाता है इस इनाम के अंतर्गत। और साथ ही उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद के लिए भी धन प्राप्त किया गया है। उपन्यास के जो कोई भी उपन्यास होता है, मान लीजिए कि अरबी में लिखा गया है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए भी पुरस्कार दिया जाता है। स्पार्टन कोर्ट ने अल्जीयर्स के 5 अलग अलग दृष्टिकोण से 1815 से 1833 तक 5 परस्पर जुड़े पात्रों की कहानी को दर्शाया और पाठक को वर्तमान वास्तविकता पर सवाल उठाने की चुनौती दी है। दोस्तों 1815 से 1833 तक के 5 जुड़े हुए पात्रों की कहानी को उठाया गया और उसमें क्या हुआ कि वर्तमान के वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए उस पर सवाल उठाने का हक दिया गया सबको, कि आप लोग उस पर सवाल उठा सकते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है। आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के राजदूत विश्वनाथन आनंद को बनाया गया। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है दोस्तों। विश्वनाथन आनंद को WWF एनवायरमेंट एजुकेशन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद, जो कि विश्व शतरंज चैंपियन 5 बार रह चुके हैं, उनको विश्व वन्य जीव कोष, WWF का फुल फॉर्म होता है विश्व वन्य जीव कोष, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और उन्होंने भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। WWF भारत का पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम 1976 में नेचर क्लब ऑफ इंडिया यानी कि NCI पहल के साथ शुरू किया गया था। 1976 में इसको शुरू किया गया था। उसके बाद में वर्तमान में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम वर्तमान में देश के 2000 स्कूलों में 5 लाख से ज़्यादा अधिक बच्चों तक पहुंच रहा है। दोस्तों पर्यावरण में आजकल PM मोदी जी ने बहुत सारे लॉन्च किए हैं, फंड लॉन्च किए हैं और उसमें जागरूक किया जा रहा है लोगों को कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें। और विश्व जो पर्यावरण दिवस है वो हमेशा 5 जून को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के जो हेड क्वार्टर हैं वे कहाँ पे हैं? ग्लैंड में, स्विट्ज़रलैंड में है। और 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो फाउंडर है प्रिंस फिलिप फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? प्रिंस फिलिप इनके फाउंडर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CENS ने भारी धातु आयनों का पता लगाने हेतु कॉम्पैक्ट सेंसर विकसित किया है।
CENS जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस ने पानी में भारी धातु के आयनों को पता लगाने हेतु एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया है, जिससे क्या होगा कि पानी में छिपे हुए जो भी जितने भी भारी जो धातु होंगे पानी में छिपे हुए उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। यह एक पोर्टेबल डिवाइस है जो दूरस्थ क्षेत्रों में ऑन साइट पहचान करने में मदद करता है और भारी धातु आयन जैसे सीसा, पारा, कैडमियम जीवित प्राणियों के लिए गंभीर संभावित खतरे पैदा करते हैं। दोस्तों पानी में जैसे सीसा हो गया या पारा हो गया या कैडमियम हो गया, ये पानी में जाएंगे तो जितने भी हमारे जलीय जीव जंतु हैं उनके लिए ये खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि ये शरीर में आसानी से चले जाते हैं और आसानी से जाकर शरीर में उनको बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए जो CENS है भारी धातु को पता लगाने के लिए एक सेंसर विकसित किया है जो कि भारी धातु को पता लगाएगा, उसको खोज निकालेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BSNL के CMD PK पुरवार को MTNL का अतिरिक्त प्रभार मिला है। दोस्तों अभी कोविड-19 को देखते हुए BSNL के जो CMD हैं PK पुरवार उनको MTNL का नया अतिरिक्त प्रभार मिला है। BSNL का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, भारत संचार नगर लिमिटेड। और अगर बात करें BSNL के अगर CEO की बात करें तो BSNL के CEO सुनील कुमार जी हैं, जो कि 24 जुलाई 2019 तक BSNL के CEO है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। BSNL के अध्यक्ष और प्रतिबंध निदेशक PK पुरवार ने महानगर में टेलीफोन नगर लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड MTNL का फुल फॉर्म है। और पुरवार ने जुलाई 2019 में BSNL के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। 2019 में इन्होंने BSNL को ज्वाइन किया था, BSNL को अध्यक्ष के रूप में BSNL को ज्वाइन किया था। 1990 के बैच में भारतीय PNB अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस के अधिकारी पुरवार 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होते हैं और MTNL के सुनील कुमार की जगह लेंगे। दोस्तों सुनील कुमार जी को वहां से हटाया जाएगा और उनकी जगह पे पुरवार जी को लाया जाएगा। उसके बाद में यह पिछले 6 वर्ष में तीसरी बार पुरवार को MTNL CMD का प्रभार दे दिया गया है। पिछले 6 वर्षों में इस 6 वर्षों में इनको तीन बार MTNL का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। और MTNL की अगर बात करें तो CEO हैं इनके प्रवीण कुमार पुरवार, जो कि इनके CEO है। और हेडक्वार्टर क्या है, हेडक्वार्टर है इनका इसका नई दिल्ली, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। तो दोस्तों काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में रहा है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से IMCF का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल का आयोजन किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों सोशल गैदरिंग नहीं करना है और सोशल गैदरिंग से बचना है, इसलिए जो भी मीटिंग हो रहे हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही कराए जा रहे हैं। दूर रह के सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इसको किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से, जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की पूर्ण बैठक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मंत्री स्तरीय बैठक समिति में भाग लिया है। और यह बैठक असाधारण समय असाधारण कार्रवाई पर आधारित थी। इसका जो थीम था वो असाधारण समय असाधारण कार्रवाई, क्योंकि कोविड का जो अभी मामला चल रहा है, बहुत ही खतरनाक महामारी का जो मामला चल रहा है, उसके देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग लगाई गई थी, ये कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। और दोस्तों अगर बात करें IMFC जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल होता है, साल में 2 बार इसकी बैठक की जाती है। और एक बार अक्टूबर में बैठक की जाती है, उसके बाद में एक बार अप्रैल में बैठक की जाती है। जो अक्टूबर में बैठक की जाती है फंड बैंक के लेकर बैठक होती है, और अब अप्रैल में स्प्रिंग की मीटिंग होती है, यानी कि गर्मी की मीटिंग की जाती है उसमें, और देखा जाता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध फुटबॉल हॉल ऑफ फेम के विजेता विली डेविस का निधन हो गया। बहुत ही महान खिलाड़ी, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी जो कि विली डेविस माने जाते हैं, उनका निधन हो गया। 85 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। और उन्होंने 1960 के दशक में पैकर्स की 5 NFL चैंपियनशिप टीमों के एक महत्वपूर्ण योगदान करता थे। और 2010 NFC चैंपियन गेम में सुपर बोल
के लिए मानद कप्तान के रूप में कार्य किया है और 2014 में चैंपियनशिप गेम के लिए भी और इनको अवार्ड भी मिल चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है पूसा डिकॉन्ट्रैक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल का उद्घाटन किया गया है। पूसा जो कृषि विभाग में, कृषि अभियांत्रिक विभाग में ICAR द्वारा विकसित ये जो टनल है उसका उद्घाटन कृषि और कल्याण मंत्री द्वारा किया गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अभी जो कृषि कल्याण मंत्री हमारे राज्य मंत्री कौन हैं। और सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल के स्मार्ट प्रक्षालक व्यवस्था से साबुन एवं नल की टोटी छुए बिना हाथ बेहतर तरीके से धोना और 20 सेकंड के लिए सैनिटाइजिंग टनल में फोर्जिंग करना शामिल है। दोस्तों इसमें बताया गया है कोविड-19 को देखते हुए कि हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोना है 20 सेकंड तक और नल को बिना छुए हुए, ये टनल है जो कि नल को और साबुन को बिना छुए हुए, टोटी को जो लगा रहता है उसको बिना छुए हुए इसका इस्तेमाल करना है। इस सुरंग में क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स QAC का उपयोग 0.045% की सांद्रता में किया गया है। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, यूनेस्को विश्व धरोहर का 44वां सत्र जो कि है स्थगित कर दिया गया है। यूनेस्को जो कि विश्व धरोहरों को शामिल करता है, जैसे कोई गुफा हो गया, एलोरा की गुफा हो गया, ये सारी चीज़ें जो विश्व धरोहर होते हैं उनको विश्व धरोहर की मान्यता को प्राप्त करता है। कोविड-19 की महामारी के प्रभाव के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का जो 44वां बैठक है वो स्थगित कर दिया गया है, जिसे चीनी सरकार द्वारा आयोजित किया जाना था और 29 जून से 9 जुलाई 2020 तक इसे आयोजित किया जाना था। कहाँ पे? तो फुजियान, चीन में एक फुजियान जगह है जहाँ पे आयोजित किया जाना था इसको। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी उन साइट्सों का चयन करती है जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है, जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, डेंजर में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची और वर्ल्ड हेरिटेज फंड भी शामिल है। इसमें फंड भी शामिल होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है, RBI ने मासूपा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मासूपा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि अर्बन एरिया के हैं उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिया है दोस्तों। ई बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत धारा 5A 56 में, आर्टिकल 56 में है, धारा 56 जो कि है, और 16 अप्रैल 2026 से इसको लागू कर दिया जाएगा। लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू होने के साथ DICG अधिनियम 1961 के तहत बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया गया है। जितने भी इसमें खाताधारक हैं उन सारे खाताधारकों का पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसके गवर्नर की अगर बात करते हैं तो शशिकांत दास अभी जो ट्रेंडिंग में है गवर्नर हैं। और बैंक रेट RBI की बात करें तो 4.40 अभी प्रेजेंट में बैंक रेट चल रहा है दोस्तों। और इंटरेस्ट रेट 4.0 है, मार्केट डिटरमाइंड है, ये बदलता रहता है, तो इसको आप लोग अभी के हिसाब से ध्यान में रखिएगा और आगे जब भी एग्ज़ाम में जाइएगा तो उसको एक बार चेक करके ज़रूर जाइएगा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और फाउंडर ब्रिटिश राज को माना जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी RBI की 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 11, साई ने कोचों के लिए ऑनलाइन कार्यशाला 21 दिनों की शुरुआत की है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए साई जो कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या किया है कि कोचों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग की सुविधा दी है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ NSF के साथ साझेदारी में कोचों के लिए 21 दिवसीय लंबी ऑनलाइन कार्यशाला का पहला सत्र आयोजित किया है। पहले दिन के सत्र में संचालन द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता संजीव सिंह द्वारा, जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रह चुके हैं, और इसमें रिजिजू केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और तीरंदाज जो कि एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उसने इसमें भाग लिया। और लॉकडाउन के बीच 21 दिनों की कार्यशाला में देश भर के 16 विषयों के कोच इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि हमारे जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं वो भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। चलते हैं, बात करते हैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के बारे में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में है और फाउंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स होते हैं। 25 जनवरी 1984 को इसकी स्थापना हुई थी।
उसके बाद में यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है NSF, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसका हेडक्वार्टर है अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में, यूनाइटेड स्टेट USA में है। और इसके फाउंडर की अगर बात करें तो वनवीर बुश इसके फाउंडर है। 10 मई 1950 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मोटो है वेयर डिस्कवरी बिगिन, मतलब कि जहाँ से डिस्कवरी प्रारंभ होती है, इसका मोटो है। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, RBI ने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए उपाय क्या सुझाव दिया है। RBI जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में, उसने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए सुझाव दिए हैं। चलिए देखते हैं क्या सुझाव दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने हेतु LAF के तहत, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.7% करके कई उपायों की घोषणा की है। जबकि पॉलिसी रेपो रेट MSF दर, बैंक दर RBI के 7वें द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण 2019-20 के अनुसार ही रहेगी। जो हमारा रिवर्स रेपो रेट है उसको 4% से घटाकर 3.75% कर दिया गया है। जबकि जो हमारा पॉलिसी रेपो रेट है वो वहीं रहेगा। और यह कदम पर्याप्त तरलता, बैंक ऋण प्रवाह, वित्तीय तनाव को कम करने के लिए, बाजारों में कामकाज को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। RBI द्वारा बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है और 50,000 करोड़ रुपए का लक्षित LTRO शुरू करने का फैसला RBI ने लिया है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अभी SBI ने क्या किया है कि जो भी ATM के ट्रांजैक्शन होते हैं उन पे वो फ्री सेवा, 3 महीने तक की फ्री सेवा लगा दी है कि ट्रांजैक्शन पे कोई भी एक्स्ट्रा जो चार्ज है नहीं लगेगा। या फिर पासबुक में जो भी हम लोग मिनिमम बैलेंस रखते थे बैंक में, जैसे 1000 रुपया हम लोग का मिनिमम बैलेंस होता था, तो वो भी अब नहीं रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा 3 महीने तक। बात करें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF की, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 2000 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना ध्यान में रखिएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल 19 अप्रैल को करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और घर पे ही रहिएगा, घर पे रहकर पढ़ाई कीजिए। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।